हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग आईपीसी की प्रॉब्लम हल कर रहे हैं आज। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम है कि ए पॉकेटमारी के आशय से अपने हाथ बी की जेब में डालता है। ए पॉकेटमारी के आशय से अपने हाथ बी के जेब में डालता है। बी अपनी जेब में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है। ए का हाथ पिस्तौल के घोड़े को टच कर जाता है, यानी कि ए का हाथ पिस्तौल को छू जाता है तथा उसका घोड़ा दब जाता है, जिससे बी मर जाता है। देखने में सिंपल है। ए पॉकेटमारी के आशय से अपने हाथ बी के जेब में डालता है। बी अपनी जेब में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है। ए का हाथ पिस्तौल को छू जाता है तथा उसका घोड़ा दब जाता है, जिससे बी मर जाता है। आपको बताना है ए दोषी है। ए इनमें से किस अपराध का दोषी है, यह बताना है। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। पहले 4 विकल्प देख लेते हैं। ए दोषी है। ए बी की हत्या के प्रयत्न के लिए दायी है। दूसरा, ए सदोष मानववध हेतु दायी होगा क्योंकि उसने उपेक्षापूर्ण कार्य किया। तीसरा, ए घोर उपहत कारित करने हेतु दायी होगा। या फिर चौथा, ए केवल पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए दायी होगा। इनमें से किस अपराध के लिए वो दायी होगा, ए का दायित्व तो आपको निर्धारित करना है। तो यहां पर पहले मैं आंसर की बात कर देता हूं। इसमें आंसर होगा डी, ए पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए दायी होगा। ए न तो हत्या के प्रयत्न के लिए दायी होगा और न ही सदोष मानववध के लिए दायी होगा और न ही उपहत कारित करने हेतु दायी होगा। ए केवल पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए दायी होगा। अब ये कैसे दायी होगा, इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर हमें देखना है ए का इंटेंशन क्या है। ए का इंटेंशन यहां पर साफ दिखता है कि केवल पॉकेटमारी करने का था, ना ही उसकी हत्या करने का था, ना ही उसे कोई चोट पहुंचाने का था, गौरवपत्कारित करने का था, और न ही उसने कोई उपेक्षापूर्ण कार्य भी किया। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सीधा सीधा सोचिए। प्रॉब्लम कहती है ए पॉकेटमारी के आशय से, अर्थात ए का आशय क्या था? ए का आशय पॉकेटमारी का था, उसकी हत्या करने का नहीं था। ना हत्या, ना ही सदोष मानववध कारित करने का था, ना ही घोर उपहत कारित करने का था। उसका आशय केवल पॉकेटमारी का था। तो हम यहां देखेंगे इंटेंशन। यहां हम केवल इंटेंशन देखेंगे ए का, क्योंकि किसी भी अपराध के लिए दायित्व निर्धारित करने के समय सबसे पहले हम इंटेंशन देखते हैं, आशय देखते हैं। और आशय हमें बताता है कि अभियुक्त का वास्तविक उद्देश्य क्या था। यहां पर उसका आशय केवल पॉकेटमारी का था, उसका इंटेंशन पॉकेटमारी का था, इसीलिए वो केवल पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए दायी होगा। अब हम ये बात करते हैं कि इनके लिए दायी क्यों नहीं होगा, हत्या के प्रयत्न के लिए दायी क्यों नहीं होगा। तो हम इसके लिए देखेंगे सेक्शन 39 आईपीसी को। सेक्शन 39 आईपीसी बात करता है स्वेच्छया या वॉलेंटरली की बात करता है।
वॉलंटरली एक इफेक्ट है, किसी व्यक्ति के कार्य में स्वेच्छा इफेक्ट, जो स्वेच्छा हम पता करते हैं कि उस व्यक्ति ने वो है कार्य स्वेच्छा से किया, वॉलंटरली किया या नहीं किया, इसको पता करने के लिए हमें सेक्शन 39 को देखना होता है। तो हम जब 39 को देखते हैं तो जिसमें स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है, उस इफेक्ट को बताया गया है कि स्वेच्छा वाला इफेक्ट आएगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि स्वेच्छा से उसने कार्य किया, क्योंकि यहां पर उसका आशय केवल पॉकेटमारी का था, उसने कोई भी स्वेच्छा यहां पर काम नहीं किया, हत्या के प्रयत्न का कोई ऐसा यहां पर वॉलंटरली कोई भी उसका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो यही हम 39 में देखेंगे कि वॉलंटरली वाला जो इफेक्ट है वो कब आता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई ऐसे साधनों का इस्तेमाल करता है, ऐसे साधनों से उस कार्य को करता है जो वास्तव में जो उसका आशय है वो हो जाए, तो ऐसे मीन्स, ऐसे इंटेंडेड मीन्स यूज करता है जो वो चाहता है वो हो जाए, या फिर ऐसे मीन्स एट द टाइम ऑफ इंप्लॉइंग, यानी कि जब वह उस कार्य को कर रहा है, उन साधनों का यूज कर रहा है, तो उन साधनों का यूज करते समय उसे पता था, ही न्यू टू बी लाइकली टू काज इट, कि वह जानता था कि जो उसने इंटेंशन रखा है उसको वो काज कर सकता है, कारित कर सकता है, या कारिज होने की संभावना है पूरी तरह से। तो वो साधनों को दो तरह से इस्तेमाल करता है, या तो सीधे सीधे उन साधनों को, जो साधनों का यूज करता है जिससे वो इफेक्ट को कारित कर दे, या फिर उन साधनों का टाइम ऑफ इंप्लाइंग में वो जानता है कि वो इफेक्ट वो कारित कर देगा, ऐसी संभावना है। तो दो बातें हैं यहां पर कि ये जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट के लिए यहां बाय मीन्स की बात की गई है कि वो कुछ ऐसे साधन इस्तेमाल करता है जो आयासित हैं, या फिर उन साधनों का प्रयोग करते समय वो जानता है कि वो ऐसा इफेक्ट कारित कर लेगा, ऐसी संभावना है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, वॉलंटरी इफेक्ट नहीं दिखाई देता यहां पर, इसलिए ए केवल पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए दायी होगा। यहां पर कोई ऐसा इंटेंशन ए का नहीं था कि वो बी की हत्या कारित कर दे, कुछ ऐसा करके। और हम यहां पर धारा 511 के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि धारा 511 चोरी के प्रयत्न के लिए बात करती है। तो वहां पर भी जो उसका सेकंड दृष्टांत है 511 में, वो लगभग ऐसा ही है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। वहां पर यह है कि उसने उसके जेब में हाथ डाला, इस आशय से डाला, चोरी के आशय से डाला, लेकिन उसको जेब में कुछ नहीं मिला, तो वो प्रयत्न के लिए दायी हो जाएगा। जैसे पहला वाला दृष्टांत है कि वो बॉक्स को खोलता है और खोलने के बाद उसे ज्ञात होता है कि बॉक्स में कुछ नहीं है, तो दृष्टांत बताता है कि उसने चोरी की दिशा में कार्य किया, इसलिए चोरी के प्रयत्न के लिए दायी हो जाएगा इसी स्थितियों में। तो ऐसी स्थितियों में तो खैर वो वहां पर दायी हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखा जाए तो सेक्शन 39 हमको बताती है कि वो केवल पॉकेटमारी के प्रयत्न के लिए ही दायी होगा, क्योंकि यहां पर ए का आशय केवल पॉकेट मारने का था, इसके अलावा कुछ नहीं था, और उसने कोई ऐसे कृत्य भी नहीं किए। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। केवल एक वर्ड यदि आप पकड़ लेते हैं आशय, और आशय को ठीक तरह से आप एनालाइज कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।